हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का स्क्रिप्ट जब मैं लिख रही थी ना, इतना इमोशनल हो गई थी, पर फिर भी कोई बात नहीं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। भारत के सबसे उत्तरी छोर पर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसा है लद्दाख, एक ऐसी धरती जहां जिंदगी आसान नहीं, लेकिन यहीं से निकला एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सोच से सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और उस व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। एक इंजीनियर, एक शिक्षा सुधारक, एक आविष्कारक और एक पर्यावरण संरक्षक। आज वही इंसान दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 डेज से हंगर स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। युवाओं के भविष्य के लिए बैठा हुआ है, उन मासूम बच्चों के लिए बैठा हुआ है जिन्होंने पेपर लीक जैसी समस्याओं से तंग आकर अपनी जान दे दी। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए ना, वहाँ के युवाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे टाइम में फंस गए हैं जहाँ एजुकेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि पावर में जो है वो एजुकेट नहीं है। इसलिए एजुकेशन सिर्फ युवाओं का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। बहुत दुख होता है ये सोचकर कि एक इंसान अपनी जान दांव पर लगाकर अपने देश के लिए बैठा हुआ है और कुछ लोग उन्हें एंटी नेशनल दहशतगर्द कह रहे हैं। लोग देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वही लोग आज डफली बजा रहे हैं जंतर मंतर में। कोई विद्यार्थी है क्या वहाँ? ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। क्या वो एंटी नेशनल है क्योंकि उन्होंने एक्सट्रीम कोल्ड ग्लेशियर में रहने वाले जवानों के लिए इको फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट बनाया ताकि जवानों को ठंडी ना लगे, ठंड से बचाया जा सके? क्या वो एंटी नेशनल है क्योंकि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी मॉडल बनाया, इसलिए वो एंटी नेशनल है? क्या वो एंटी नेशनल इसलिए है कि डेजर्ट एरिया में पानी की कमी को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया उन्होंने? अब फैसला आप कीजिए, क्या देश के लिए काम करने वाले और सवाल पूछने वाले और बदलाव की बात करने वाले इंसान वाकई एंटी नेशनल होते हैं? और ये एंटी नेशनल है और हमारे ये महान, ये बहुत ही बड़े देशभक्त हैं। इनकी स्टेटमेंट सुनिए। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? और पता है एक और दुख की बात क्या है? जिन युवाओं के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, पेपर लीक जैसे मुद्दों के लिए सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वही युवा हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर फिल्मों को हिट बनाते हैं। वही युवा टिकट खरीदते हैं, OTT देखते हैं, सोशल मीडिया पर स्टार्स देखकर ट्रेंड कराते हैं और उन्हें सुपरस्टार बनाते हैं। लेकिन जब उन्हीं युवाओं से जुड़े मुद्दे पर बात करने की बारी आती है, तब कुछ कलाकारों का जवाब आता है, हम कलाकार हैं, हमें इन सब चीज़ों से दूर रखिए। ब्रो जंतर मंतर प्रोटेस्ट बारे जंतर मंतर का प्रोटेस्ट चलिया नहीं ब्रो, मैं तो दूर ही रखो यार प्रोटेस्ट और इन्हां सारियां चीज़ों तो। ब्रो I'm an artist bro। मैं तो एवं कड़ी से मैं थोड़ा नेता शेता है यार, तो ही पता नहीं मैंने की समझते हो। आपको पता है 2014 के पहले, सिंपल शब्द में बोले तो मोदी जी के आने के पहले, इन कलाकारों के पास ना फ्रीडम ऑफ स्पीच था, लेकिन अब नहीं है। ये 2014 के पहले का ऐड है। धर्म के नाम पे कई लोग बहुत सारे जुल्म करते हैं। क्या कोई भगवान या खुदा इस जुल्म को माफ करेगा? It doesn't matter whether you're a Hindu or Muslim on the field. Don't let it matter off the field. I'm Sachin Tendulkar. I'm an Indian first. एक हिंदुस्तानी पे जुल्म सारे हिंदुस्तानियों पे जुल्म है। मैं एक हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं एक हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी। मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी। I am an Indian. मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानियों पे जुल्म सारे देश पे जुल्म है। बंद कीजिए ये अनर्थ। हम एक दूसरे। तो देखा आपने, ये ऐड नहीं, ये कैंपेन चला करता था उस समय। अब सवाल ये नहीं है कि किसी को किसी आंदोलन का समर्थन करना चाहिए या नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उन युवाओं की चिंता पर 2 शब्द बोलना ज़रूरी नहीं, जिनके प्यार और समर्थन से इतनी बड़ी पहचान मिली है इनको। खैर, किसी से क्या ही उम्मीद करें, जिसका समर्थन हमने किया, अब हमारा समय आया तो हमें तो उनका समर्थन मिल नहीं रहा है। आगे से हम ध्यान ज़रूर रखेंगे कि हमें किसका समर्थन करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। वैसे जो पावर में है उनसे तो अब कुछ उम्मीद लगाई जा नहीं सकती, इसलिए जिस तरीके से हो सकता है हमें सोनम वांगचुक, अपने देश के साइंटिस्ट को बचाना है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।